हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक फंजाई। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि फंजाई है। और ये जो टॉपिक है आज मैं आपको हाफ से ज़्यादा इसे कंप्लीट करवा दूंगी। इसके 3 से 4 जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसका 4 या 5 पॉइंट्स हैं, उनमें से मैं एक पॉइंट आज आपको कंप्लीट करवा दूंगी और ये कंप्लीट हमारा चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि फंजाई का जो चैप्टर है ये बहुत ही शॉर्ट है, तो इसलिए ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फंजाई के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो फंजाई है होता क्या है। इसमें है प्रोस्टिटा में रखे गए ये जीव परपोषी होते हैं। गति करने के आधार पर इसे 4 मतलब में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है इसमें अमीबाए प्रोटोजोआ। ये क्या होता है कि ये स्वच्छ जल या समुद्री जल या नम मृदा में पाए जाते हैं। सेकंड होता है इसमें कषाय प्रोटोजोआ। ये स्वतंत्र या परजीवी होते हैं। इसमें गति करने के लिए काशिया पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, थर्ड जो होता है वो है पक्षमाई प्रोटोजोआ। ये जलीय व तीव्र गति से यानी कि तेज गति से करने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षपाय पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये गति व मतलब जो भोजन होता है उसे प्राप्त करते हैं। जो फोर्थ होता है वो है स्पोरोजोआ। ये संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें गमन के लिए कोई यानी कि अक्ष नहीं होता। ये अपना जीवन चक्र कम से कम 2 प्रपोषियों में पूरा करते हैं। हमने इनके जो फंजाई है, हमने इनके पॉइंट्स के जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। और इसमें क्या होता है कि जो ये फंजाई होता है ये क्या होता है, ये होता है इसमें फंजाई इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोस या काइटन की बनी होती है। फंजाई की इनका शरीर यानी कि थ्रेड के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं फंजाई तंतु कहते हैं। ठीक है, फंजाई तंतु आपस में मिलकर क्या बनते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक यानी कि फंजाई गर्म यानी कि नम, छायादार या कम प्रकाश वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये फंजाई है ये क्या होता है कि हरित लवक और रहित यानी कि ये थैलोफाइटा है। और ये पर्ण हरित विहीन होने के कारण ये कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसमें क्या होता है, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में क्या है, उन सभी भागों में पाया जाता है जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों को घटित कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसकी पूरी वो पढ़ी कि फंजाई क्या होता है। अब हम इनकी पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल यूकेरियोटिक एंड ऑर्गेनिज्म। दे एग्जिस्ट एज सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और कमेंशल्स। इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल एंड यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह है जिसे सेप्रोफाइट परजीवी या कमेंशल्स के रूप में मौजूद होते हैं। इसमें है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई। ठीक है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इसके अंदर आता है दे पोसेस मल्टी लेयर्ड सेल वॉल। ये बहुस्तरीय कठोर सेल दीवार पर क्या करते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। दे आर डिवाइडेड ऑफ क्लोरोफिल्स। ये क्या होता है, ये क्लोरोफिल से रहित होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड कंटेन, और इसको हम बोलते हैं स्टेरोल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली में स्टेरोल्स होते हैं। एंड फोर्थ इसके अंदर आता है साइटोप्लाज्मिक कंटेन न्यूक्लिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक सामग्री में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शामिल होते हैं। फिफ्थ इसके अंदर आता है दे पोसेस ट्रू न्यूक्लिक विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पेयर्ड क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है कि वे नाभिकीय झिल्ली और इसमें नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लिक और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। और ये क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। दे डिवाइडेड असेक्सुअली और बाय बोथ प्रोसेस। यानी कि वे लैंगिक या अलैंगिक के रूप में या दोनों प्रक्रिया में विभाजित होता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यीस्ट दे आर राउंड, ओवल और लोंगेटेड एंड फंजाई। इसमें कहते हैं ये गोल, अंडाकार या लंबाई वाले कवक होते हैं। इसके बाद आता है
इसके बाद आता है दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या, ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल प्रोसेस कोल्ड बडिंग। इसको क्या बोलते हैं कि जो ये थर्ड है, यानी कि इसको हम बडिंग को बोलते हैं हम नवोदित, यानी कि वे बडिंग प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं जिसे हम बडिंग कहते हैं, यानी कि सम प्रोड्यूस बाय फिशन, कुछ यानी कि का प्रजनन द्वारा विखंडन होता है। दे फॉर्म मोइस्ट, और इसको हम बोलते हैं, ये मोस्ट वर्ड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं मिकोइड क्लोनिज। ये जो पॉइंट है इसको जरूर ही लिखना है आपको एग्जाम में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं यानी कि वे फॉर्म मोइस्ट, या इसको हम बोलेंगे मिकोइड क्लोनिया होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, यानी कि ये व्यापक रूप से प्रकृति में यानी कि नेचर में वितरित किए जाते हैं। इसके बाद आता है यीस्ट लाइक। इसमें है दे ग्रो पार्टली एज यीस्ट एंड पार्टली एज लॉन्ग फिलामेंट सेल्स। ये आंशिक रूप से खमीर के रूप में और आंशिक रूप से लंबे रेशा कोशिकाओं के रूप में बढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस मोइस्ट क्रीमी कलर्ड कॉलोनीज। ये नम यानी कि ये मोइस्ट क्रीमी रंग की होती है और कॉलोनी का उत्पादन करते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस इज द एग्जाम्पल। ये कैंडिडा एल्बिकेंस किसका एग्जाम्पल है, यीस्ट लाइक के एग्जाम्पल्स है। इसके बाद आता है मोल्ड्स। इसके बाद आता है मोल्ड्स। दे आर 210 mm इन डायमीटर। ये क्या होते हैं, 2 और 10 डायमीटर होते हैं, ठीक है। दे आर सेप्टेड और नॉन सेप्टेड। ये क्या होता है, ये सेप्टेड होते और नॉन सेप्टेड होते हैं। दे प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि जो ये यौन या अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। दे आर वूली ग्रोथ्स ऑफ ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन एंड व्हाइट कलर। अब ये क्या होते हैं कि वे काले, पीले, भूरे और सफेद रंग के ऊनी विकास करते हैं, ठीक है। दे अपीयर एवरीवेयर एक्सपेक्ट मेटाबॉलिक सरफेस। अब इसमें क्या होता है कि जो ये मेटलिक है, इस चीज का है, मेटाबॉलिक नहीं है, ये मेटलिक है, इसे आप मेटलिक ही लिखिएगा। अब इसमें ये यानी कि वे धातु की सतह को छोड़कर हर जगह दिखाई देते हैं। मोल्ड्स हैव सर्व्ड मैनकाइंड इन मैनी वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई लोगों ने यानी कि इसमें मानव जाति की तरह से इसमें क्या किया है, इसमें सर्व किया है, ठीक है। इसमें है सर्टेन मोल्ड्स कोज डिजीज माइक्रोमाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पता लगाने के लिए नए मोल्ड्स और बीमारियों का क्या है, कारण बनते हैं। इसके बाद आता है डिमॉर्फिक फंजाई। दे ग्रो इन माइल्सलेरियल फॉर्म, यानी कि ये माइल्सलेरियल रूप में बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू मैन। इसमें उनमें से अधिकांश मनुष्य के लिए क्या पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, यानी कि रोगजनक होते हैं। दी पैथोजेनिक मेंबर्स आर हिस्टोप्लाज्मा एंड कैप्सुलेटम एंड स्पोटरोचिरम एंड ब्लास्टोटोमी एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि ये जो पैथोजेनिक सदस्य हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम एंड स्पोटोचिरम्स एंड ब्लास्टोटोमी आदि होते हैं। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। इसमें क्या होता है कि माइक्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है यानी कि वह ब्रांच है जो फंगस के अध्ययन से संबंधित होती है। इसके बाद आता है माइकोसिस। इन्फेक्शन कोज्ड बाय फंगस इज नो एज माइकोसिस। फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन को माइकोसिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि फंगस के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको माइकोसिस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। इन्होंने क्या है, इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सुपरफिकल माइकोसिस एंड सब्सटेंसेस माइकोसिस एंड सिस्टेमिक माइकोसिस, अपॉर्चुनिटिस्टिक माइकोसिस एंड मिस सेलुलेंसिस माइकोसिस। ये तो है इनके 5 नेम, ठीक है। इनमें से जो ये 5 नेम हैं इनमें हम इनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो ये 4 बचे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Superficial mycosis. These are strictly infection involving skin, hair, nail and mycosis and
म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है कि ये स्किन यानी कि हेयर, नेल्स एंड यानी कि जो ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़े सतह के इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइकोसिस। इसमें कौन कौन से आते हैं? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइसमैन, एंड इसमें है कोहो प्रिपरेशंस फॉर डिटेक्टिंग फंगल एलिमेंट्स इन स्किन, हेयर, नेल्स एंड टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो ये कोह है यानी कि त्वचा और ऊतक में कवक का तत्वों का पता लगाने के लिए कोह का प्रिपरेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्किन और टिश्यू में फंजाई है यानी कि उनका तत्वों का पता लगाने के लिए क्या होता है, कोह प्रिपरेशन किया जाता है। इसके बाद आता है इंडिया इंक प्रिपरेशन। इसमें क्या, फॉर डिटेक्टिंग एंड कैप्सुलेटेड यीस्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद है टिश्यू स्टेन, फॉर डिटेक्टिंग फंजाई इन टिश्यू एंड कन्फर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड इन इन्वेशंस बाय डिटेक्टिंग मोर्फोलॉजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में फंजाई का पता लगाने के लिए यानी कि टिश्यू के जो दाग है उसे के मॉर्फोलॉजी विशेषताओं का पता लगाकर उसमें जो टिश्यू है उसकी आक्रमण की पुष्टि की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेशल स्टेन्स। इसमें क्या स्पेशल स्टेन में कौन कौन से हैं? इसमें है गोमोरी एंड गोमोरी मिथानिल सिल्वर स्टेन, GMS, इसे शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो आता है वो है ग्रिडली फंगस एंड GF स्टेन। ठीक है, इसके बाद आता है गेमिसा स्टेन, एंड इसके बाद जो आता है वो है एल्केन ब्लू स्टेन एंड कल्चर फॉर आइसोलेशन ऑफ फंजाई, द कल्चर मीडिया आर। इसमें क्या होता है कि जो ये फंजाई के आइसोलेशन के लिए कल्चर मीडिया होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके नेम है स्पाउडर्स एंड डेक्सट्रोज एगर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SDA। एंड नेक्स्ट इसके अंदर आता है SDA विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके अंदर थर्ड जो आता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन एगर, BHI। इसके बाद आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से? टेस्ट फॉर एंटीबॉडी एंड लेटेक्स एग्लिकोलेशन टेस्ट होता है। ठीक है, ये इनके टेस्ट के नेम हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।